हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई अवयव दे रखा है जिसका 2 गुणा 2 का क्रम है, क्योंकि दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ है, इसके अवयव दे रखे हैं कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा। तो हमें सत्यापित करना है कि ए का परिवर्त गुणा में ए बराबर होगा इकाई अवयव के। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा में होता क्या है, देखिए। सबसे पहली चीज, अगर मान लो ए कोई अवयव दे रखा है इस तरीके से, ए बी सी डी इसके अवयव है, और यहाँ पे इसका क्रम भी निर्धारित कर सकते हैं 2 गुणा 2 का, क्योंकि इसकी दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ है। अगर मेरे को निकालना है इसका परिवर्त, जिसको ए डैश भी बोलते हैं और ए टी भी बोलते हैं, तो इसकी देखो, या तो सारी पंक्तियों को स्तंभ में बना दो या फिर सारे स्तंभों को पंक्तियां बना दो। तो यहाँ से ए बी पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बना दो, सी डी दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना दो। इस तरीके से ये अपने पास ए का परिवर्त मिल जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मान लो कि ए कोई अवयव है p गुणा q क्रम का, और b कोई अवयव है m गुणा n क्रम का। अगर इन दोनों का गुणा करना है तो गुणा संभव होने के लिए यह आवश्यक है कि ये q बराबर होना चाहिए m के, मतलब q बराबर m, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए। और मान लो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनसे जो अवयव का निर्माण होगा उसका क्रम इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ के बराबर होगा, मतलब p गुणा n यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकाई अवयव क्या होता है ये भी समझते हैं। तो इकाई अवयव में देखो, केवल मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई बनते हैं, और सारे अवयव जो है जीरो होते हैं। जैसे मान लो मेरे को 2 गुणा 2 क्रम का इकाई अवयव लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणा 2 की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखो 1 1, और ये सारे जो अवयव है ये जीरो बन जाएंगे, केवल मुख्य विकर्ण के अवयव ही 1 रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग सवाल में, और सवाल को हल करते हैं मुख्य अवधारणा की मदद से। तो ए कोई अवयव इस तरह से परिभाषित है, कोस अल्फा, फिर आगे वाला अवयव है साइन अल्फा, इसके आगे दूसरी पंक्ति के अवयव है माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब देखो, हमें ये सिद्ध करना है, तो ए के परिवर्त की जरूरत पड़ेगी। ए का परिवर्त निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, ये क्या बनेगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब देखिए, यहां से हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो ये क्या बनने वाला है, देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए का परिवर्त गुणा में ए। तो ए का परिवर्त हमने जो निकाला है वो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, और ये बन जाएगा साइन अल्फा गुणा में, गुणा में नहीं, यहाँ पे आ जाएगा कोस अल्फा। ये तो आ गया अपने ए का परिवर्त। अब ए भी लिख देते हैं। तो ए यहाँ पे था कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये था माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, ये बन गया। अब देखिए, इन दोनों को गुणा करते हैं। तो यहां से देख सकते हो कि इसका क्रम भी 2 गुणा 2 का है, इसका क्रम भी 2 गुणा 2 का है, मतलब इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में बराबर है, तो गुणा तो संभव है। फिर इसके बाद में जो अवयव बनने वाला है उसका क्रम भी 2 गुणा 2 का होने वाला है, क्योंकि इसकी पंक्ति 2 है, इसका स्तंभ 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए गुणा ए डैश गुणा में ए हम लोग निकाल रहे हैं। गुणा कैसे करते हैं, देखो, मान लो इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो A11 अवयव मिलेगा, मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं संगत अवयवों को गुणा करने वाले हैं। तो कोस अल्फा को कोस अल्फा से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस इसमें जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर आगे देखते हैं, ये बन जाएगा, इसकी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बनेगा कोस अल्फा गुणा में साइन अल्फा। फिर ये वाला बनेगा माइनस साइन अल्फा गुणा में कोस अल्फा। फिर आगे बढ़ते हैं, इस दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, तो साइन अल्फा कोस अल्फा, ये बन जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये बनेगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कुल मिला के माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। और आगे देखते हैं, तो इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर देते हैं, तो साइन अल्फा और साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा और कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए, ये अपने पास अवयव बन गया। अब इसमें हम लोग कुछ गुणधर्म भी लगा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, ये सारे अवयव कट जाएंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। और एक सर्वसमीका और होती है, जिसको हम लोग लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा मान लो, अल्फा, कुछ भी कोण हो, लेकिन सर्वसमीका 1 के बराबर होती है। तो ये देखो क्या बनने वाला है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर होता है 1 के। यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा है, तो वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ए डैश गुणा में ए करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ की जगह 1 आ जाएगा, फिर 0, ये भी 0 और ये भी 1 बन जाएगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये इकाई अवयव है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव ही 1 है,
बाकी सारे 0 है और इसका क्रम 2 गुणा 2 का है। इस तरह से हमने ये सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।